हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है, क्यों है आपकी अदा सबसे हसीन। ओके, आपकी जो भी अदा है क्या है और क्यों वो सबसे हसीन है, सबसे अलग है, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है, क्यों है आपकी अदा सबसे हसीन। चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए रीडिंग है। तो कौन सी क्वालिटी, कौन सी अदा आपकी सबसे हसीन है और क्यों है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग, क्या अदा है आपकी जो सबसे हसीन है, आपको सबसे अलग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, बहुत शांति है आपके अंदर। नहीं तो ये करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ मैं, कि बहुत ही धैर्य है आपके अंदर, पेशेंस है आपके अंदर, चीज़ों को डील करने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका दूसरों से काफ़ी अलग है। अगर दूसरे किसी चीज़ को मामूली समझते हैं तो आपके लिए वो सोने से बढ़कर है, या सोने के समान है, मैं ये कहूँगी, बिल्कुल जस्ट लाइक अ गोल्ड। ओके, तो वो अदा आपकी दूसरों से आपको अलग बनाती है और बहुत हसीन अदा है, आपकी सबसे अलग अदा है, चाहे आप मेन है या वेमेन। आपकी ये अदा ना, कि आप किसी भी चीज़ को सोना बना दें या किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना दें, सोना ना बनाए लेकिन खूबसूरत बना दें। तो ये अदा आपकी बहुत अच्छी लगती है। धैर्य बहुत है, मैंने पहला पॉइंट ही बोला था। पेशेंस बहुत है, ऐसी चीज़ों के लिए आप वेट करने में बिलीव करते हैं जो आपसे दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या दिल से आपकी तमन्ना है उस चीज़ को पाने की। जैसे कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है रीडिंग पे जो किसी को डेट नहीं करना चाहते, ठीक है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं एक राइट इंसान का, राइट पर्सन का अपने लाइफ में। या फिर कुछ लोग इतने ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं पहले से ही कि वो रिलेशनशिप में नहीं आते क्योंकि वो अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं। तो उस लेवल का डिवोशन मुझे दिख रहा है आपके अंदर। ठीक है, कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना क्योंकि मुझे अपने तरफ से लॉयल रहना है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हाँ, एक ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी बता दूँ, एक राइट रिलेशनशिप के लिए आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक राइट लव ऑफर का वेट कर रहे हैं। आपके पास खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आप अपने मन को खुश कर सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है, आप एक राइटर हैं, लिखना पसंद है, या गाना पसंद है, या डांस करना पसंद है, या कुछ ना कुछ आपके अंदर टैलेंट हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल दिया। एक्टिंग भी आ रहा है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। तो अगर आपका जो भी टैलेंट है, आपको बहुत पसंद है, वो अपने में आप बहुत संतुष्ट इंसान हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हाँ, आपको इंतज़ार है किसी राइट पर्सन का। अगर आप सिंगल हैं तो उनके लिए ही बोल रही हूँ। ठीक है, और आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने लाइफ में संतुष्ट हैं, खुश हैं अपने स्पाउस के साथ। उस तरह से आप ले लीजिएगा मैरिड वाले। सिंगल वाले इस तरह से लीजिएगा कि आप एक राइट रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, आप एक ऐसे ऑफ़र का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए, आपके वर्थ को समझता हो या समझती हो। ओके, आपके इम्पोर्टेंस को जो समझ ले, ऐसे रिलेशनशिप्स का वेट करते हैं अपने लाइफ में। और रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप, प्लेटोनिक भी हो सकता है, यानी दोस्त वाला जो रिलेशनशिप होता है, वर्क में जो रिलेशनशिप होता है, कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और मे बी योगा क्लासेस में कोई आपके फ्रेंड है, तो ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सब जाते हों, लेकिन हाँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ऐसे करके हर जगह के अपने अपने रिश्ते होते हैं, एक रिश्ता नहीं होता है। बहुत किसी से आपका प्रोफेशनल रिश्ता हो सकता है कि हाँ, सिर्फ काम के लिए जानते हैं उस इंसान को, और किसी से रोमांटिक लेवल पे हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, क्रश वाला रिलेशनशिप, या आप रिलेशनशिप में किसी के साथ, तो आप बहुत लॉयल इंसान हैं। मुझे लग रहा है आजकल के ज़माने में अगर लॉयल्टी बहुत कम है तो सब आप ही में है, आप ही में है, आप ही में है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो ये मैं देख पा रही हूँ। और आप जानते हो कि आपको सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, क्योंकि ईगल की एनर्जी आ रही है। ईगल की एनर्जी से मेरा यही मतलब है कि एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, एक सही समय का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि सही समय होगा तो मैं अटैक करूँगी या अटैक करूँगा, या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे आप।
ठीक है? तो आप ऐसा इंसान खोज रहे हैं। और अगर आप खुद चीज़ों को इतने खूबसूरत नज़रिए से देख रहे हैं, चाहे आप दोस्ती के बारे में ले लें, प्यार के बारे में ले लें, किसी भी चीज़ के बारे में ले लें, लेकिन अगर आप चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खूबसूरती हर चीज़ में आप देखते हैं, तो आपका दिल कितना साफ़ होगा। और अगर आपका दिल साफ़ है तो आपको भी वैसा ही इंसान चाहिए जो बिल्कुल एक दर्पण के समान हो या फिर मिरर के समान हो, कि आपकी तरह ही रहे, एटलीस्ट अंदर से तो आपकी तरह रहे। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फॉर सम रीज़न एक और, जब मैंने मिरर बोला तो मिरर सेल्फ़ीज़ भी बहुत लोग लेते हैं। अच्छा, बहुत लोग का शौक़ रहता है, मेन एंड वुमेन दोनों का शौक़ रहता है कि वो मिरर के सामने खड़े होकर तस्वीरें लें। या कोई ऐसी जगह पे आप जाएंगे जल्दी ही जहाँ पे बहुत मिरर्स हैं। ये कोई मॉल दिख रहा है, सच बताऊँ तो मॉल ही आया सबसे पहले, नहीं तो कोई और जगह भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन समथिंग अबाउट मिरर, कुछ तो है मिरर से रिलेटेड। यहाँ पे मिरर है, आईना है, कहीं तो आईना है जहाँ पे आप अपनी तस्वीर देखेंगे, अपने आप को देखेंगे और अपनी तस्वीर भी खींच सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं अपनी वहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यस, तस्वीरें आपकी बहुत अच्छी आएंगी, ये भी कॉम्प्लीमेंट है कि ये तस्वीर कहीं जा रही है, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे इंसान हैं ना जो मिरर में खड़े होके खुद को भी देखें ना, तो अगर मिरर में कोई आपको पीछे से देख रहा है, लाइक आप मिरर में खुद को देख रहे हैं और आपके पीछे कोई इंसान खड़ा है या खड़ी है, तो उसको बहुत अच्छे लगेंगे आप और भी मिरर आपकी खूबसूरती को और भी दुगना कर देता है। हालांकि एक मिरर मैजिक भी है ब्यूटी के लिए, कभी अगर शेयर करना हो करूँगी, लेकिन हाँ, कुछ नहीं करना, फिर भी बता दे रही हूँ, मैं वीडियो के एंड में बता दूँगी वो ट्रिक आपको, ठीक है, क्या करना है ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप मेन हो या विमेन, आप कर सकते हैं। तो मिरर के सामने जो आपका रिफ्लेक्शन आता है ना, वो और भी खूबसूरत दिखता है। या किसी चीज़ में भी आपका रिफ्लेक्शन दिखे तो वो और भी आपको खूबसूरत बना देता है। हालांकि वर्ल्ड कार्ड बात करता है सोशल मीडिया के बारे में भी, तो सोशल मीडिया पे भी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपके ऑनलाइन आने का वेट करते हैं, या आपकी तस्वीरें देखने का वेट करते हैं, आपके पोस्ट को देखने का वेट करते हैं। आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं, आपके इंतज़ार में है कि कब आप पोस्ट करेंगे, कब आप अपनी तस्वीरें लगाएंगे, या कब आप कुछ कहेंगे, या कब आप बातें करेंगे, या कब आप ऑनलाइन आते हैं, ठीक है। आपकी बातें सुनने को लोग तरस जाते हैं, ठीक है, या आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं उनको, अगर आप वहाँ पे कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप लिख ही सकते हैं, और आजकल वीडियोस भी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं अगर आप कुछ लिखना पसंद करते हैं। नहीं तो आप अपनी तस्वीरें डालना पसंद करते हैं, तो उसको भी बहुत लोग स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आया है, यानी बहुत लोग स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, खड़े होकर नोटिस कर रहे हैं और आपके इंतज़ार में हैं कि कब आप आएंगे, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कहीं पे जैसे कि हॉलीडेज़ मिलते हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है, कि छुट्टियाँ मिल गई, ठीक है, आपको 2 दिन की, 3 दिन की, या उससे भी ज़्यादा दिनों की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। और जब ये छुट्टियाँ मिल जाती हैं ना, तो आप अपने वर्क प्लेस पे नहीं जाते, या आप स्टडी कहीं पे करते हैं तो वहाँ पे आप नहीं जाते, ठीक है। तो ये जो छुट्टियाँ मिलती हैं उसमें आप, पता नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी है, तो कोई किसी की छुट्टी हो सकती है, हॉलीडेज़ हो सकता है, 2-3 दिन का गैप हो सकता है, नहीं तो 1 वीक का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई छुट्टियाँ हैं जहाँ पे आप शायद बहुत लोगों को देख नहीं पाए हैं, बहुत टाइम से आपने अपने वर्क कलीग्स को नहीं देखा, ठीक है, ना उन्होंने आपको देखा है, या आप स्टूडेंट हैं तो आपने वहाँ पे भी, जहाँ स्टडीज़ करते हैं वहाँ पे बहुत लोगों ने आपको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा। तो ये जो छुट्टियाँ वाला आया है, इसमें मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ये जो मुलाकात नहीं हो पाई है फ़ेस टू फ़ेस, वो लोग आपको देख नहीं पाए हैं, आपके कलीग्स वगैरह या जो भी हैं जान पहचान के लोग आपके बाहर के, नहीं देख पाए हैं आपको, तो देखना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो उनके तरफ से, लोगों की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बेताब हैं आपको देखने के लिए, ओके। वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं, और अपना लव, अपना केयर, अपना फ्रेंडशिप आपको दिखाना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अगर फ्रेंड का सिचुएशन है तो, ठीक है। जो लोगों की आपसे दोस्ती नहीं है, हो सकता है सडनली आपको एक नया दोस्त मिल जाए, या सडनली कोई आ जाए आपसे बात करने, और वो जो बातचीत है वो दोस्ती में बदल जाए, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप बहुत फेदर्स नोटिस कर सकते हैं इस दौरान, हो सकता है आपको फेदर्स दिखेंगे, नहीं तो नंबर्स में आपको हो सकता है 888, 222, 333, बट मोस्टली 1111 आपको दिखेगा, ठीक है, 1111, और फेदर मैंने कहा था, ठीक है।
यूनिवर्स आपको किसी रूप में साइन कुछ दे रहा है कि अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर फ्रेंडशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही थी, या जान पहचान के लोगों या पार्टनर्स के बीच में चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, तो इस समय पे उनके तरफ से आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब आपकी हर एक अदा को पसंद करेंगे, आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना, वो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, और इसीलिए वो अपने तरफ से कुछ स्टेप्स लेंगे। लाइक आपको शायद सडनली एक ऐसे इंसान का मैसेज आ जाए जिसने आपको मैसेज किया नहीं है या नहीं करते हैं, अचानक से सडनली आपको मैसेज आ जाए उस इंसान का। अगर आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से मैसेज का, या कोई प्रपोज़ल का भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्योंकि एस ऑफ कप्स आया, तो कुछ ना कुछ एक फ्रेंडली नेचर बनाकर कोई आपके सामने आ सकता है, ठीक है। फ्रेंडली रहेंगे ये इंसान, और ये जेन्युइनली फ्रेंडली रहेंगे, ऐसा नहीं कि दिखावा, बट हाँ कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है। नहीं तो लव का ऑफ़र भी आते हुए दिख रहा है। तो बहुत लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ होने वाली हैं, क्योंकि आप खूबसूरत तो दिखते ही हैं, प्लस आप पेशेंस हैं आपके अंदर, मैंने कहा सेकंड पॉइंट। थर्ड, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिस तरह से अपने आप को लोगों के सामने दिखा रहे हैं ना, प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों के सामने जा रहे हैं, शायद आप बहुत दिन के बाद जा रहे हैं उनके सामने। जब वो आपको देखेंगे, बहुत दिनों से लोगों ने आपको देखा नहीं है, तो हो सकता है कोई ऐसा इवेंट अचानक से हो जाए जहाँ पे आप लोगों के सामने अपने आप को पाएंगे। लाइक आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कि आपको कहीं से इनविटेशन आ जाए, ठीक है, या कहीं से कोई कॉल आ जाए कि आपको आना ही होगा, आना ही होगा, या फिर कहीं से कुछ ऐसा नोटिस आ जाए जो आपका ज़िंदगी पलट देगा उस एक दिन में, या 1 से 2 दिन में, या 1 वीक के अंदर, ठीक है। तो वो दिन बहुत स्पेशल होगा, बहुत ख़ास होगा। अभी तक आया नहीं है वो दिन, लेकिन आने वाला है, ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं है उसके लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण आपको ट्रैवल करना पड़े, आपको जाना पड़े किसी जगह पे, तो वहाँ पे नज़रें आपके ऊपर होंगी, लोग आपको अटेंशन दे रहे होंगे, आपकी अदा, आपकी पर्सनैलिटी, आपके फ़िज़ीक की तारीफ़ करेंगे वो लोग, ठीक है। आपका जैसा बॉडी है और आप जिस तरह से बातें करते हैं, आप में बहुत चेंजेस लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स चेंज की भी बात करता है, लेकिन सडन चेंज की बात करता है कि सडनली चीज़ें चेंज हो गई, अचानक से चीज़ें चेंज हो गई, अचानक से इस इंसान में बदलाव आ गया, अचानक से ये इंसान बहुत सिंपल था और अचानक से ये इंसान कुछ और बन गए, बहुत स्टाइलिश बन गए, ओके, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट है इस समय का, इसको आप लीजिए, ओके, एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए कि अब टाइम है अपने शेल से बाहर आने का और लोगों से इंट्रोड्यूस होने का। चाहे आप कमिटेड हैं, नहीं कमिटेड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा, आप दोस्तों से भी मिलते हैं, राइट दोस्त भी होंगे आपके, तो बहुत लोग होते हैं जो आपकी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक रोमांटिक पार्टनर ही बना दे, दोस्त भी बना सकते हैं, कभी कभी आपके कलीग भी बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपका होगा, कोई इवेंट हो सकता है, कोई मुलाकात हो सकती है लोगों से जो आपकी अदा को पसंद करेंगे, आपकी नई अदा को और भी ज़्यादा हसीन मानेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है, आपके स्टाइल को पसंद करेंगे, आपकी बातचीत को पसंद करेंगे, और आपको रोमांटिक वे में भी बहुत लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि रोमांटिकली भी बहुत लोग आपका अटेंशन पाना चाहेंगे, आपको देखेंगे, या और अंदर ही अंदर सीक्रेटली आपके लिए फीलिंग्स भी रखेंगे। अगर आप कमिटेड हैं, नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे आपसे, आपके तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है जॉब का, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई इंसान है जो ऑफ़र दे सकते हैं या दे सकती हैं, ओके। मुझे अपग्रेड वर्ड दिख रहा है, मतलब अपग्रेड का मतलब है कि अपने आप को और भी बेहतर बनाना, ठीक है, चीज़ों को और भी बेहतर बनाना। तो अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपने लुक्स को और भी बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हो इस पर्टिकुलर इवेंट में, ये जो भी इवेंट है, ये जो भी जगह है जहाँ पे ये जो भी दिन है, ठीक है, ये जो भी जगह है, जो भी दिन है जहाँ पे आप इनवाइट किए जाओगे, आपको बुलाया जाएगा इस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत लोग रहने वाले हैं आपके आसपास जो आपको नोटिस करेंगे। तो इस दिन स्पेशली आपको खूबसूरत दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको एक डिसेंट लुक कैरी करके आप जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, जाना ही पड़ेगा मुझे डिसेंट लुक कैरी करके। तो जब आप इस जगह पे जा रहे हैं एक डिसेंट लुक कैरी करके, तो वहाँ पे निगाहें आपके ऊपर होंगी, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आपसे बातें करना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अगर बिज़नेस में आप हैं तो, नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिए। नहीं तो कोई ऐसा इंसान भी, बड़ा इंसान आपकी फेवर में, आपके फेवर में काम कर सकता है, ठीक है। इस समय पे गाइज़ एक और चीज़ बता दूँ, चाहे आप मेन हैं या विमेन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय पे आप अपना काम निकलवा सकते हैं किसी
मेल या फीमेल की हेल्प से। अगर आप मेल हैं तो फीमेल की हेल्प से, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल की हेल्प से आप अपना काम निकलवा सकते हैं। अब ये काम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस स्पेशली जून जुलाई, मान लीजिए जून जुलाई अगस्त तक का महीना हो सकता है, ठीक है, अगस्त तक, बट मोस्टली जून जुलाई आ रहा है। ओके, मई चल रहा है और तो ये जून ही आने वाला है, तो जून जुलाई स्पेशली इस महीने में, या अभी से 3-4 महीने तक आप ले लीजिए, बट मोस्टली मुझे 3 महीने लग रहे हैं, ठीक है। इसमें आप किसी अपोजिट जेंडर से हेल्प मांग रहे हैं ना, तो वो आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि इस समय पे यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। पावर ऑफ कम्युनिकेशन यानी आप अपनी बातों से किसी को भी कुछ भी बोलेंगे घुमा घुमा के, तो वो आपका काम कर देंगे। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो हो जाए, ठीक है। तो आप जिस तरह से कम्युनिकेट करेंगे इस समय पे, जिस तरह से बातें करेंगे, लोगों को आपकी बातों से प्यार हो जाएगा और वो आपकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर देंगे मतलब बेसिकली। तो ऐसा ही कुछ है, जो शब्दों का जाल आप यहाँ पे बिछाने वाले हो वो बहुत काम करने वाला है अपोजिट जेंडर के ऊपर, और वो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपका काम भी करवा देंगे। तो ऐसा कुछ एडिशनल मैसेज मुझे आ रहा है। तो ये अदा भी अपोजिट जेंडर को पसंद आने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपके फेवर में है मुझे लग रहा है। ऐसे तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जिस तरह से बातें करेंगे वो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।